आईपीएल 2026 के एक ही दिन के अंदर भाई धमाके बच चुके हैं। पहले मैच के अंदर 264 रन चेज होना हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, और दूसरे मैच के अंदर 15 साल लड़का वैभव सूर्यवंशी 36 बॉलों के ऊपर 100 करके जाता है। टीम 228 करती है, लेकिन टीम राजस्थान की तब भी हार जाती है। पहले मैच के अंदर 264 चेज, दूसरे मैच के अंदर 228 चेज। भाई अभिषेक शर्मा बहुत जबरदस्त खेला है, ईशान किशन बहुत जबरदस्त खेला है, वैभव सूर्यवंशी की तो बात ही कुछ हो रहा है। फास्टेस्ट 50 वो बंदा करता है, अगले दिन आके फास्टेस्ट 100 कर देता है। और इन सबसे ऊपर आज बात होनी चाहिए के आर राहुल की 67 बॉल्स 152 रन, नितेश राणा के 91 रन, श्रेयस अय्यर के 71 रन। एक वीडियो के अंदर दो मैचेस पे बात होगी। और आईपीएल के अंदर आज का जो दिन था यह सुनहरी हरूफों में लिखा जाएगा कि भाई एक दिन के अंदर वो 1000 के करीब रन बन चुके हैं। जो आ रहा है छक्के, जो आ रहा है चौके मारी जा रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। सर आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग इनिंग चली है भाई। पहले के आर राहुल आता है, फिर उसके जवाब में श्रेयस अय्यर चलता है, प्राम सिमरन चलता है, सेकंड में आके वैभव सूर्यवंशी। देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। देखिए जिस तरह से मतलब वो 16 साल लड़का, 15 साल लड़का, ठीक है, जिस तरह से उसने खेला। आप देखिए 36 बॉल्स के ऊपर 103 रन, मतलब उसको अभी तक इंटरनेशनल में वो नहीं ला रहे। आप सोचेंगे मतलब अगर आईपीएल के अंदर वो इतनी धुआंधार परफॉर्मेंस दे रहा है तो इंटरनेशनल के अंदर वो जाकर क्या करेगा। लेकिन आईपीएल के अंदर एक वो तो भाई बाल के दागे और बंदों के दागे, मतलब आपका जो टॉस जीत रहा है वो बॉलिंग चूज कर रहा है और बाद में आकर चेज कर रहा है। हैरानी वाली बात है। हाईएस्ट चेज हो गया आज पहले मैच के अंदर। आप देखें जिस तरह 264 रन, एक बंदा जिसने जाकर मतलब 152 लगा दिया, उसकी टीम हार रही है। वो भी टी20, बिल्कुल है, टी20 के अंदर हार रही है। ठीक है, उसके बाद आप बात कर ले मतलब फास्टेस्ट जिसने सेंचुरी कर दी वैभव सूर्यवंशी ने। एक बंदे का प्रेशर ही इतना होता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें अभिषेक शर्मा की टीम आती है। जिस तरह से एसआरएच ने आज मैच खेला, उन्होंने तकरीबन 236 228 वो चेज करके एक साइड पे ईशान और अभिषेक चले हैं। सर आपकी तरफ आते हैं भाई। जो बैट्समैन आ रहा है मारी जा रहा है, जो बॉलर आ रहा है मारी जा रहा है। आईपीएल 2026 टैलेंट का खजाना। भाई मैं तो सिर्फ एक बंदे पे बात करूंगा, सूर्यवंशी के ऊपर। आप यकीन करें कि हमेशा जब भी हमें आईपीएल देखने को मिलता है ना, इंडिया कोई ना कोई ऐसी इजाद लेके आता है, कोई ना कोई ऐसा बॉलर या बैट्समैन लेके आता है जो आकर ना तबाही करता है। और आप देखें अभिषेक शर्मा की बात कर लें, ठीक है ना, उसके बाद आप किसी भी प्लेयर की बात कर लें, ईशान आया, प्रियांश आर्या आ रहा है, वैभव आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की जो बला आई है ना, बला आई, वो कहते हैं ना एंड पे बला आती है, वो सूर्यवंशी आई है। और आप देखें मेन चीज़ है कि बाकी प्लेयर्स की बात करें, उनकी कहीं ना कहीं एज जो है 22-25 साल एज ज़्यादा है। ये तो 15 साल भाई। आज जब हम 15 साल के थे तो हमें पता नहीं था, दो चंडे मार के हमें नोजी साफ नहीं करनी आती और ये बंदे साफ कर रहे हैं। ये बंदे नहीं साफ कर रहा है, इंटरनेशनल बंदे साफ कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई बंदे बुमराह को मार रहा है, उसके बाद मिचेल स्टार्क सामने रहा है, उसको मार रहा है, जो भी बड़ा बॉलर। आप देखिए बुमराह की अगर बात कीजिए ना, तो बुमराह ऐसा प्लेयर था कि जिसके सामने जो भी बैट्समैन आता है वो एक दफा डरता है कि यार बुमराह की बॉल, क्योंकि बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और इसने पहली में छक्का देखिए कि बुमराह को कैसे बजा रहा है। बुमराह भी देख रहा है कि भाई जन वाकई ये चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये जब इंटरनेशनल के अंदर आएगा ना, ये बंदा इंटरनेशनल के अंदर ये भाईजान बहुत पटाखे मारेगा। और शाहीन सबसे पहले रखना इसके तो ये शाहीन तो कुछ भी नहीं है बॉलर, वो तो डेड है। उसको तो आप देखिए बुमराह को मार सकते हैं, शाहीन तो बिल्कुल, शाहीन तो उस तरह से काम कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले तो वैभव ऐसा टैलेंट आ गया, खुद देख के यकीन ही नहीं आता कि क्रिकेट किस तरीके की आप न्यू क्रिकेट आ गए। गेम चल रही है कि रियल क्रिकेट? हाँ, कि पाकिस्तान ये ऐसा लगता है वीडियो गेम खेल रहे हो ना, कोई प्रेशर नजर आता है उसकी बैटिंग करते हुए। ऐसे लगता है कि आराम से जैसे वीडियो गेम में हम छक्के ऐसे नहीं मार सकते जैसे वैभव मार रहा है। कोई प्रेशर ही नहीं होता और पहले गेंद से इस तरीके से खेलना शुरू करता है कि जैसे आज बॉल को कोई मसला होगा, बॉलर के साथ कोई पर्सनल मसला हुनस लेके आया दिल में, उस तरीके से आके शॉट्स मारना शुरू कर। 15 साल की एज में 12 छक्के, 15 छक्के, 10 छक्के, मजाक बनाया उस लड़के ने। बिल्कुल ही मजाक ही हो गया। अब इस तरीके से वो शॉट ही इस तरीके से मारता है। और उनके जितने भी नए प्लेयर हैं वो कोई बगैर प्रेशर के खेलते हैं। अभिषेक को ले रहे हैं, ईशान को ले रहे हैं, जितने भी सारे नए प्लेयर इसी तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि उनकी माइंड सेट ही इस तरीके का विकेट को रोकने वाला नहीं है। हमारा हार्दिक पांड्या, आपको याद होगा कि उसने कहा था कि टीममेट अप्रोच दिखाते हैं। शुरू में आके इस तरीके से डर रहे होते हैं कि पिच पे आके जैसे बॉलर हमें खा जाएगा, लेकिन उनका हमेशा से पहली बॉल से ये होता है कि बॉलर पे दबाव डाल दें पहली बॉल पे, उसके बाद वो अपना रिलैक्स होकर खेलते रहते हैं। और जो आज भी इनिंग्स खेली है, मैं कहता हूँ इससे अच्छी इनिंग्स मैंने तो शायद ही जिंदगी में देखी हो। पहले कह रहे थे कि अभिषेक टुल्ला है, फिर ईशान किशन ऊपर निकला तो कहा कि ईशान किशन का भी लक चल रहा है। अब सूर्यवंशी के बारे में भी वही बातें हो रही हैं कि ये लड़का बस उस पर चल रहा है, इसकी फ्लूक इनिंग्स लग रही है। आपको लगता है कोई ऐसी बात है? सर एक दो इनिंग्स में कह सकते हैं, लेकिन वो आप तो रेगुलर ही हो रहा है और इतने टाइम से हो रहा है, लगातार हो रहा है। हर मैच में देख लें उसके, वो इसी तरीके से खेल रहा है और वो कामयाब भी हो रहा है। ये बात सही है। सर आपकी तरफ वापस आते हैं भाई। सूर्यवंशी, के आर राहुल एक दिन के अंदर 2 सेंचुरियां और दोनों टीमें हार गई।
भाई यही तो कमाल की बात है ना कि आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा चलते हैं वो बल्ले चलते हैं। आप देखें अगर वैभव सूर्यवंशी की टीम आ सकती है, ठीक है, तो मुकाबले के अंदर कौन था? वहाँ पे भी अभिषेक शर्मा था, ठीक है, वहाँ पे भी ईशान किशन मौजूद था। तो मतलब वो एसआरएच की टीम थी जिसको पैट कमिंस ने ग्रूम किया हुआ है। आप अगर दूसरी तरफ बात करते हैं के राहुल की टीम है, हमें समझ आती है, लेकिन जिन्होंने चेज किया, आप अब सिमरन सिंह की बात कर लें, सुरेश अय्यर की बात कर ले, फिर उनका एक मिडिल के अंदर एक आया था जो 50 करके गया, ठीक है, उसकी बात कर ले। तो मतलब आप वो नहीं देखते कि भाई अगला सेंचुरी करके गया, 152 करके गया, कितने भी करके गया है, वो कहते हैं चाहे कैम्यूज लगाओ चाहे एक इनिंग खेलो, आपने चेज करना है, आपका टारगेट है, आपका ये नहीं है कि आपने अपनी इनिंग खेलनी है। देखिए पीएसएल जो हमें थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है या फ्लॉप नजर आ रहा है, उसके अंदर रीजन क्या है? 40 के ऊपर 50 होती है, ठीक है, मतलब हर कोई 50 करता है उसके बाद वापस चला जाता है, मतलब अपनी अपनी जो इनिंग खेलता है ना उसके अंदर काम खराब होता हमें दिखाई देता है। लेकिन आप आईपीएल के अंदर अगर देखें, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि सेंचुरी हो रही है 50 हो रही है, मतलब आप काम क्लोज करो, टीम को अप टू द मार्क लेकर जाओ, उसके बाद बात खत्म कर दो। सारा कुछ बंद कर चलो एक आधे इनिंग्स में होता है हमारे पाकिस्तानी, जैसे कुछ आप जैसे उस्मान ने पिछले दिन सेंचुरी मारी है, कोई 25 मैचों के बाद एक जाके इनिंग्स खेली है, तो पाकिस्तानी सारे के सारे हमारे लिए वो आ गया, हमें बचाने वाला, उसके सारे के सारे फैंस निकल के आ गए। इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पे अभिषेक को देखें, हर दूसरे मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसको टूला तो नहीं कहेंगे मेरे हिसाब से, प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं। नो डाउट सर। साथ जरा पीएसएल की बात करते हैं, ज़ल्मी वर्सेस भाई लाहौर कलंदर्स। लाहौर को अभी भी 25 बॉलों के ऊपर 40 रन चाहिए, तो क्या समझते हैं ये जो इधर मैच चल रहे हैं, बाबर आजम की गेंद आज 50 है लेकिन स्लो स्ट्राइक रेट से खेला है, तो इस पर क्या कहते हैं जरा? इस पे यही वहाँ रिटायर्ड विराट जो है कल 44 पे 81 करके गया, हमारा एक्टिव बाबर जो है इतना तेज नहीं खेल रहा। बाबर आजम के बारे में क्या कहें, हर बार कह के थक गए, लेकिन उसके जो फैंस हैं वो इस इनिंग्स को भी डिफेंड कर लेंगे। जैसे सैम अयूब का कह देते हैं, अभी भी ओडीआई में 41 पता नहीं 47 की एवरेज चल रही है, वो कितनी एवरेज चल रही है वो देखें तो सही कि मैचेस कितने खेल रहे हैं, किस इनिंग्स किस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, उस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते। ये पाकिस्तानी सिर्फ इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं कि एवरेज क्या है। जब तक एवरेज के माइंड से हम बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा पीएसएल में बाबर की टीम टॉप पे जा रही है, सारे मैच जीती है, आज का भी जीती है, तो टेबल टॉप पर है। क्योंकि बाकी सारी टीम भी अच्छी जा रही है, और जो उनके सामने बॉलर हैं वो हमारी टीम का उस पीएसएल का उस स्टैंडर्ड नहीं रहा कि हम उसको कह सकें कि जिस तरीके से। और बाबर आजम की अभी भी आपने इनिंग्स देखी होंगी, वो उस तरीके से खुल के खेल नहीं रहा जिस तरीके से हमें पुराना बाबर आजम की जिस तरीके से आदत है, वो उस तरीके की अभी तक इनिंग्स आई नहीं है। बैट वाला बाबर कुछ और था जी, अभी तक वो अपनी फॉर्म को वापस लेने के लिए, गेन करने के लिए ट्राई कर रहा है, और शुरू में आके देखा होगा आराम से खेलने की कोशिश कर रहा होता है, इनिंग्स बना रहा होता है। लेकिन हमें भी चाहिए, हमने असल में क्रिकेट जब से इंडिया की देखना शुरू किया है, पाकिस्तानी क्रिकेट हमें बहुत ही ज़्यादा स्लो लगना शुरू हो गई है। अच्छा सर, वापस आईपीएल पे सर आते हैं। आज 152 रन कर दिए केएल राहुल अकेले बंदे ने भाई आईपीएल के अंदर, वो भी 67 बॉल्स के ऊपर, और उसकी टीम तब भी हार गई है, 265 चेज हो गया। ये क्या चल रहा है आईपीएल में? वही केएल राहुल का, हालांकि कहते हैं वो टेस्ट का प्लेयर है, हालांकि इतना ज़्यादा वो एग्रेसिव बैट्समैन नहीं है। वो भी अपने आप को देखें, वहाँ पे इंडिया में जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने गियर शिफ्ट करना जानते हैं। चाहे विराट कोहली शुरू में आके आराम से खेलते हैं, लेकिन बाद में जब खेलने का टाइम आता है तो वो 20 बॉलों पे वो 48 स्कोर भी कर देता होता है। उनके सारे प्लेयर्स इस तरीके की, उनका माइंडसेट इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको किसी भी इनिंग्स में किसी भी सिचुएशन में हो तो वहाँ पे वो निकलना जानते हैं। जबरदस्त हो गया। पाकिस्तान में इस चीज़ का मसला है कि पाकिस्तान में हमेशा ये शुरू से डरना शुरू हो जाते हैं कि हमें पता नहीं अब बॉलर खा जाएगा, या पता नहीं ये परली टीम का। ये पाकिस्तान में आपने देखा होगा पीएसएल में एक दूसरे का, आमिर का पिछले दिन फ़हीम का जो सा आपस में फटा हुआ था हल्का फुल्का, ये आपस में जैसे वो है, तू कहाँ पे आपस में आते हैं कि यार तू मेरे सामने क्या है। एक्सपीरियंस बंदा है, एक भी फ़हीम अभी तो बनता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल में जाके इनका वही डरना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कि खा जाएंगे, पता नहीं किस चीज़ का इनको डर होता है। इंडिया वाले जैसे ये नए प्लेयर हैं, वो शुरू से ही उनको इस तरीके से माइंडसेट, बुमराह को छक्के मारी जा रहे हैं, वो माइंडसेट इस तरीके का बनता है कि चाहे आगे जिस तरीके का बॉलर हो, मैंने अपने पॉजिटिव पे रहना है और उस तरीके से पॉजिटिव इनिंग खेलनी है कि विराट कोहली हमेशा चेज का ही खिलाड़ी है, उसके पास चाहे जितने भी फंसा हुआ मैच हो, या चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे कहीं भी क्रिकेट, डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो या इंटरनेशनल हो, जहाँ पे भी चेज अगर मिल जाता है विराट कोहली को, तो वो आप विराट कोहली की हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं कि किसी एक मैच में भी अगर उसने चेज ना किया, कोई 100 में से एक आधा मैच हो जिसमें उन्होंने चेज ना किया हो। और अभी ये देखें कि जब आईपीएल का स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरे से एक बंदे ने पूछा कि
फाइनल में कौन सी टीम आपको जाती हुई नजर आ रही है जिसपे आपको मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो। तो मैंने उस वक्त ही कह दिया था कि आरसीबी जो वो फाइनल में तो भाई पहुंची 25 के हुई है। चैंपियन है। 25 के चैंपियन हैं और 26 में पहले मैच से ही मैंने कहा था उनके पहले मैच से ठीक है। कि वो आरसीबी जो है वो फाइनल में पहुंची। आज नंबर 2 पे आ गए। आज आपने देखा है कि आज का मैच गुजरात के साथ जो था उसमें वो नंबर 2 पे आ गए हुए हैं। दूसरी बात यह कि कैप्टनसी की अगर बात करें तो एक साइड पे विराट कोहली, दूसरी साइड पे है शुभमन पार्टीटर गिल। कैप्टन, लेकिन लोग विराट को कंसीडर करते हैं। लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली का क्या कोई कंपैरिजन तो नहीं है ना। शुभमन गिल विराट कोहली का बच्चों का भी बच्चा है मेरे ख्याल में, अगर क्रिकेट में देखा जाए। उधर से शुभमन गिल, गुजरात ने भी शहीद सुदर्शन ने 100 बहुत आउटस्टैंडिंग 100 मार्क्स 100 रन जो हैं वो किए हैं। लेकिन और टारगेट देखें तो 205 का स्कोर भी अच्छे हैं T20 के। लेकिन आईपीएल में नहीं। और विराट क्या जहाँ पे आईपीएल हो और वहाँ पे इंडिया वर्सेस इंडिया हो और वहाँ पे राइवल टीम में आपके पास विराट कोहली हो, तो आपके पास क्या T20 में अगर 305 भी कर जाए और चेज में विराट कोहली खड़ा हुआ हो, तो आज आपने देखा है कि कैसी क्लासिक सेंचुरी के वो करीब पहुंच गए थे। और फर्स्ट टेस्ट इनिंग जो है उन्होंने खेली। आप ये देखें कि 12 ओवर में आपके पास 143 144 स्कोर थे और उसमें से 70 के करीब जो थे वो अकेले विराट कोहली के थे, यानी कि हाफ जो थे वो विराट के थे। तो हर तरफ डंका जो बजता है। जब आरसीबी को लोग देखते क्यों हैं? विराट की वजह से देखते हैं, ठीक है। आरसीबी फाइनल में क्यों पहुंचती है? विराट की वजह से। आरसीबी चैंपियन क्यों है? विराट कोहली की वजह से। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जहाँ पे भी आरसीबी के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन किया जाता है, बेशक रोहित शर्मा की टीम आ जाए, लेकिन फिर भी जो तराजू होता है वो विराट कोहली की तरफ चला जाता है। ये बात सही है। सर क्या कहते हैं कि आईपीएल जो चल रहा है भाई 200 वहाँ पे हंस के चेज हो जा रहा है, चक्कर क्या है पीछे? 200 चेज ऐसे मजाक है? बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। जितने देखें दो जहाँ पे इंडिया वर्सेस इंडिया आपके पास वो टीम जिन्होंने 297 तक किया हुआ है T20 के मैच में, 283 297 तक किया हुआ है। तो वहाँ पे स्कोर 205 स्कोर तो कोई नहीं है, इसको तो कोई कंसीडर ही नहीं करता। लेकिन ये है कि जहाँ पे इंडिया वर्सेस इंडिया हो तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 200 स्कोर जो है। हाँ, अगर आप लोगों ने एक बेहतरीन मैच देखना है ना आईपीएल में, तो फिर आपको 250 की अगर रेंज में अगर स्कोर चले जाए ना, तो फिर आपको एक टफ मैच या जिसे एक टफ क्रिकेट जो है या एक शानदार क्रिकेट शायकीन क्रिकेट के लिए वो आपको देखने को जबरदस्त हो गया। आज के मैच का क्रेडिट किसको देते हैं? पार्टिकल बहुत अच्छा खेला है, बॉलिंग तो खैर इतनी अच्छी किसी की नहीं हुई, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है, आप क्रेडिट किसको दें? देखिए, आज का क्रेडिट जो है वो तो बैटिंग को ही जाता है ना। विराट कोहली को या पार्डे को अगर उसको देख लें तो उसने भी एक बेहतरीन इनिंग खेली है। नो डाउट कि वो आउट हो गया, लेकिन अपनी सेंचुरी जो है वो नहीं कर सका। लेकिन बॉलिंग में आपने देखा कि बॉलिंग कोई खास नहीं थी। अगर बॉलिंग आरसीबी की होती तो फिर ये इन्होंने 200 क्रॉस नहीं करना था। और उधर फिर बॉलिंग का अगर कंपैरिजन करें तो जहाँ पे 205 जो है वो चेज हो गया। विराट कोहली बैक टू बैक छक्के मारी जा रहा है, दो बॉलों पे दो छक्के। इसमें कोई यार विराट कोहली के बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो जब उसको चेज मिल जाए तो फिर चौके छक्कों से ही उसने पूरा सेंचुरी अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका, 81 पे आउट हुआ है। सेंचुरी वो नहीं कर सका, लेकिन सेंचुरी के करीब 81 वो भी पहुंच जाना इंडिया वर्सेस इंडिया जहाँ पे होता है, तो वो भी बहुत बड़ा कमाल होता है।